ये बात पिछले साल की है। मेरा नाम ज्योति है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे घर में मेरे पति, मेरा 16 साल का बेटा राकेश और मैं रहते हैं। पति काम की सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं और इस बार भी वह एक लंबे समय तक बाहर थे। घर में बस मैं और राकेश ही थे। राकेश मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हम दोनों के बीच का रिश्ता बेहद खास है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपसी समझ, प्यार और विश्वास बहुत गहरा है। मेरी 7,000 की फैमिली पूरी हो चुकी है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते की है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी कभी नए आयाम छू लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ बेटे के रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके सोचने का नजरिया बदल दे? क्या एक माँ और बेटे के रिश्ते में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपके दिल को छू जाए? इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आप इस वीडियो में छुपाए तो वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हॉट स्टोरी पर कहानियां बस ऐसी ही खास होती है जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं साधारण सी गृहिणी हूँ, लेकिन मेरा जीवन उस सादगी से बहुत दूर था। मेरे परिवार में बस 3 लोग थे, मेरे पति, मेरा बेटा राकेश और मैं। पति का काम उन्हें अक्सर बाहर ले जाता और घर में रह जाती मैं और मेरा बेटा, लेकिन यही हमारे रिश्ते की बुनियाद थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती थी, ममता थी और शायद कुछ अनकहा सा भी। राकेश मेरा बेटा 16 साल का था, पर उसके दिल में मेरे लिए प्यार और चिंता दोनों चीज थी। वह मेरे लिए सब कुछ था, सहारा, दोस्त और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार। उसकी हंसी मेरे जीवन की रोशनी थी और जब वह मुस्कुराता तो लगता कि दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो जाती है। लेकिन यह मुस्कान कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसा हुआ कि राकेश के पापा घर नहीं थे। मैंने राकेश के पापा के लिए व्रत रखा हुआ था। इस बीच मैं काफी उदास थी, लेकिन राकेश मेरी इस उदासी को समझ रहा था। शाम का टाइम था और आप सब जानते हो कि करवा चौथ के दिन एक स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए सज संवार के उपवास करती है। नई नवेली दुल्हन की तरह अपने आप को सजाती है। वैसे ही मैंने भी एक लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी और श्रृंगार किया हुआ था। उस शाम एक चीज मैंने नोटिस किया कि राकेश भी मेरी बार बार प्रशंसा कर रहा था। पता नहीं क्यों इधर मैं, जो अपने पति की अनुपस्थिति की वजह से बहुत परेशान थी और उस चीज को मिस कर रही थी जो मेरे पति मुझसे सकते थे। राकेश को पता नहीं कि माइंड रीड करना किसने पढ़ाया, क्योंकि उसने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थी। मैं घर में साफ सफाई में व्यस्त थी तो घर के कामों के बीच मैंने अचानक अपनी कमर में एक अजीब सा दर्द महसूस किए, क्योंकि पिछले साल मैं घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और इतनी तेजी से फैला कि मैं अपने पैरों पर भी नहीं रह पाई। ऐसा लगा मानो शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। मैंने खुद से कहा, किरण, यार तो बस थोड़ी सी खिकाना है और ऐसे कैसे काम चलेगा? पर मेरा शरीर इस बात से सहमत नहीं था। राकेश ने तुरंत आकर मुझे सहारा दिया। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे मुझे कुछ छिपाना हो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस बेटा, थोड़ी थकान है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन राकेश को मेरी हालत देखकर चैन नहीं आया। वह तुरंत बाजार दवा लेने चला गया। वो इतना मासूम था कि वो मेरी चालाकियों को समझ नहीं पाया। जब वो दवा लेकर आया तो उसने मुझे दवा दी और पानी लाकर मुझे दे दिया। जब मैं दवा ले रही थी तब ही एक गोली मेरे हाथ से छूटकर न और बराहत में उसे उठाने की कोशिश करी
तो फिर उसके जेब से एक फोटो गिर पड़ी। जो मेरी थी वो फोटो मेरी बाथरूम की थी। ये सब देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। मजा आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो फटाफट, और कोई अच्छा सा सवाल पूछो कमेंट में। उधर आरशी की चिंता चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। अब शाम के 6 बज चुके थे। राकेश कहीं बाहर चला गया था घूमने, तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेने की सोची। मैंने देर न करते हुए फटाक से राकेश को फोन लगाया और बोली कि बच्चे तुम कहाँ हो। वो बोला कि वो करीब 1 घंटे में आएगा, क्योंकि वो बाहर दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। असल में वो अपना सारा प्लान अपने दोस्तों को बताने के लिए गया था, लेकिन भी हो वो सब था मेरे भले के लिए ही। मैं फटाक से उसके कमरे में पहुंच गई, उसका कॉलेज बैग चेक करने लगी। उसका सारा का सारा सामान मैंने उसके बेड पर फैला दिया। फिर जो चीज मैंने देखी, मेरी आत्मा हिल गई। उसके बैग में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 अश्लील मैगजीन रखी हुई थी, और कुछ सिगरेट्स की डिब्बी, कुछ बैलून। वो ही वाले मैं सोचने लगी कि शायद राकेश अब हाथ से निकल चुका है, जो मेरे लिए फायदेमंद है। एक चीज और मैंने केक करी, वो उसके कैमरों की सीसीटीवी फुटेज। जो सीन मेरे सामने था उसने मेरी रूह को अंदर तक हिला दिया। उसमें मैंने देखा कि राकेश सिगरेट्स पीते हुए वो मैगजीन पढ़ता था। उसकी हर एक हरकत मेरा काम आसान कर रही थी। वो रात को करीब 10 बजे घर आया और तब तक चांद भी निकल चुका था। मैं चांद देखने के लिए छत पर पहुंच गई। जब मैं चांद को देख रही थी तब ही राकेश मेरे सामने आ गया। मैंने उसे हटाने के लिए प्रयास किए तो मेरी कमर में दर्द चालू हो गए। वो मुझे नीचे ले आया और बोला कि माँ मैं तेल से मालिश कर देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। राकेश तेल लेकर आया और उसने मेरी पीठ पर धीरे धीरे मालिश करना शुरू किए। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना नर्म और ध्यानपूर्वक था कि मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। फौर अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई और अंधेर की मेरे जन्मदिन है पर राकेश ने न सिर्फ इसे याद रखा है, बल्कि इस तरह से जश्न मनाया। उसकी आंखों में वह खुशी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने आपसे यह सरप्राइज छुपाया था। आपका यह दिन खास होना चाहिए, इसलिए मैंने सब प्लान कर लिया था। मेरा दिल भर आया। वह सरप्राइज सिर्फ एक केक नहीं था, यह मेरे बेटे की वह फिक्रत जिसे उसने मेरे लिए सहेज कर रखा था। उस दिन वह घर में राकेश के अलावा भी कोई और है। तब मैंने अपने फोन पर सीसीटीवी कैमरे चेक करते थे तो उसके दोस्त दिखाई पा। मुझे ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगे। राकेश ने अपने दोस्तों को बुला लिए। फिर हमने मिलकर एक अच्छा सा क्रिकेट मैच खेला। राकेश और मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया जाए। कुछ दिनों से हम दोनों काफी व्यस्त थे, तो यह ब्रेक हमें नए उत्साह और ताजगी से भर सकता था। हमने एक सुंदर और शांत पहाड़ी क्षेत्र चुनने का फैसला किए, जहां प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिताए जा सकें। यह जगह राकेश के लिए नई थी, लेकिन मेरे लिए पुरानी यादों से भरी हुई। कई साल पहले मैं और उसके पापा यहाँ आए थे, और तब से इस जगह के बारे में हमेशा से कुछ खास महसूस होता है रहा था। हमने सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाए। राकेश काफी उत्साहित था और रात को भी उसने मुझे कई बार आकर याद दिलाया कि उसके कैमरा, ट्रिप का सामान और नक्शे सब ठीक से पैक कर लिए है। उसने पूरे ट्रिप की योजना बना ली थी, कहाँ रुकना है, कौन कौन सी जगह देखनी है और रास्ते में क्या क्या करना है। जैसे ही सुबह हुई हम दोनों अपनी गाड़ी में निकल पड़े। आसमान साफ था, हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा, मानो प्रकृति ने भई हमारा स्वागत किया हो। रास्ते भर राकेश अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट सुन रहा था और बीच बीच में मुझसे वहां के जीवन और वहां के रहस्यों के बारे में पूछता जा रहा था। माँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि पहाड़ों के बीच इतने सारे रहस्यों छिपे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में किसी को पता ही न हो। राशि ने एक उत्साहित बच्चे की तरह मुझसे पूछा। मैं हंसते हुए बोली,
हाँ बेटे, पहाड़ों में कई कहानियां और रहस्य होते हैं जिन्हें हाँ लोग कभी कभी समझ ही नहीं पाते। हर जगह का अपना इतिहास होता है और अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद कुछ अनोखा मिल भी जाए। राकेश ने मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुना। मान उसे इस यात्रा में कुछ रहस्यमय तलाशने की उम्मीद। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस पहाड़ी क्षेत्र के करीब पहुंच गए थे। रास्ते में कई मोड़ थे और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे। पहाड़ियों पर बने छोटे